जय हिंद साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8वां पे कमीशन से रिलेटेड यहाँ दोस्तों 8 पे कमीशन ड्राफ्टिंग जो कमेटी है वो मीटिंग करने वाली है और उसमें फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर देख सकते हैं 3.25 डिमांड किया जाएगा और 7% एनुअल हाइक होना चाहिए सैलरी में। जहाँ दोस्तों ये सबसे बड़ा एजेंडा है, टॉप एजेंडा है। जहाँ दोस्तों आपको हम पूरा डिटेल बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक आपको हम पूरा बताएंगे कि 8वां पे कमीशन के ड्राफ्टिंग कमेटी का जो फैसला है मीटिंग में सारे बातें रखी जाएगी, वो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा और 7% एनुअल सैलरी बढ़ना चाहिए, ये रखा जाए, क्योंकि अभी सालाना इंक्रीमेंट जो होता है केंद्रीय कर्मचारियों का वो मात्र 3% होता है। तो ये सारा चीज़ 8वां पे कमीशन में ये चीज़ किया जाएगा और ये माइलस्टोन साबित होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नेशनल काउंसिल, स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये सब मिलके यहाँ पर एक कॉमन एजेंडा लोग बना रहा है, एक फाइनलाइज्ड यूनिफाइड मेमोरेंडम बना रहा है। जहाँ दोस्तों जो हम पहले आपको बता चुके हैं, और ये चीज़ पूरे 1 करोड़ जो कर्मचारी है, पेंशनर्स है, ये सभी के लिए ज़रूरी है। जो मांग रखी जाएगी और सरकार के समक्ष रखा जाएगा, खास करके 8वां पे कमीशन के जो चेयरपर्सन है रंजना प्रकाश देसाई, उनको सामने ये रखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीटिंग लेड बाय जेसीएम जो सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा, और जितने भी और भी स्टाफ है साथ में, और किनके साथ ये 8वां पे कमीशन एट चंद्रलोक बिल्डिंग ऑन जनपथ में ही ये होना है, विद द कमीशन चेयर बाय द जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। और ये सब मिलके एक मीटिंग करेंगे और सारे बात डिटेल उस पर चर्चा होगा। फेडरेशन के तरफ से ये उनके सामने रखा जाएगा कि क्या करना है। आखिर एक्वायर्ड फार्मूला आपको पता ही होगा, पहले जो ग्रेजुएटेड फिटमेंट फैक्टर मिलता था, और अभी कुछ दिन पहले फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO ने भी डिमांड रखा था मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर के बारे में कि लेवल 1 से लेवल अलग अलग पर कितना फिटमेंट फैक्टर रखना चाहिए। वो आप डिटेल आपको हम पीछे बताएंगे। अनलाइकली प्रीवियसली कमीशनड डैट द यहाँ पर अप्लाइड यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर, ऐसा भी कहा गया कि एक्चुअली यूनिफॉर्म मल्टीप्लायर होना चाहिए, लेकिन FNPO जो है पोस्टल विभाग है एडवोकेटिंग फॉर द ग्रेजुएटेड स्केल रेंजिंग फ्रॉम 3 to 3.25। जहाँ दोस्तों तो एक कॉमन मेमोरेंडम पर बातचीत चल रहा है। फिटमेंट फैक्टर एक ही रखने की बात हो रही थी, लेकिन एक एजेंडा पर बात सहमति बना है कि 3 से लेकर 3.25 के बीच में सभी लेवल में बांट दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते FNPO सेक्रेटरी जनरल शिवाजी बशीर रेड्डी दीज कैलकुलेशन ऑन रूटेड इन एक्वायर्ड फार्मूला पर इन्होंने बनाया और डिटरमाइन मिनिमम लिविंग वेज के ऊपर ये चीज़ें बना है। फिटमेंट फैक्टर इसेंशियल नीड्स क्या है, मेंबर यहाँ पर 4 मेंबर की बात बोली गई पोस्टल विभाग के द्वारा, और ये स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 1 से 5 तक के जो कर्मचारी है उनका फिटमेंट फैक्टर 3 होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वेजेज करेक्शन फॉर द लोएस्ट अर्निंग कैडर के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 6 से लेवल 12 तक के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.05 से लेकर 3.10 होना चाहिए, ये डिमांड रखा गया है। इसके अलावा लेवल 16 एंड एबव जो है 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की जा रही है, ये FN पोस्टल विभाग के द्वारा। 8वां पे कमीशन ड्राफ्टिंग कमेटी जो यहाँ पर मीट से होगा, उनका जो मीटिंग होगा, वो डिमांड बियॉन्ड द बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर रिमेनिंग जो इसमें मेजर फेडरेशन हैं, बहुत सारे इसमें मिले हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयड फेडरेशन AIDEF, सब मिलकर एक डिमांड से प्लेस करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में। एक कॉमन डिमांड बनेगा और यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल इंक्रीमेंट किस तरह से लगना है, उस पर भी बातें की जाएगी। यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट पहले 3% था, उसको 7% की मांग की गई, और जो पोस्टल विभाग था वो 5% मांगा है। तो सबका अपना अपना है, लेकिन कॉमन जो बात चल रहा है वो 7% पर ही चल रहा है कि 7% वो जो सालाना इंक्रीमेंट होना चाहिए।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि फैमिली यूनिट एक्सपेंशन की बात है, जो 3 से 5 यूनिट करने की बात कही जा रही है। अगर 3 से 5 यूनिट किया जाएगा तो 66% सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो होना ही चाहिए अभी के समय में, क्योंकि माता पिता की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी का ही है। तो मेडिकल एंड ट्रेवल अलाउंस की बात हो रही है। प्रपोजल हाइक फिक्स मेडिकल अलाउंस एफएम में 1000 था, उसको 20,000 पर मंथ करने की बात कही जा रही है। तो ये सब भी डिमांड रखा जाएगा। इसके अलावा लीव ट्रेवल कंसेशन जो होता है, एलटीसी इन कैश, ये सब भी बातें हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात है कि इंक्रीज लीव इनकैशमेंट लिमिट फ्रॉम 300। अभी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं सभी को 300 दिन एलएपी जमा होता है, उसका पैसा मिलता है, तो उसको 400 दिन करने की बात है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, डिमांड है। पेंशन रिफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डिमांड है कि टोटल रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप एनपीएस को काट दें, एनपीएस को ख़त्म करें, यूपीएस को ख़त्म करें और यूपीएस ओपीएस को ही बहाल करें। ये भी डिमांड रखा गया इसमें। इसके अलावा 8वां पे कमीशन स्केल प्रपोज्ड बाय द एफएनपीओ, ये तो दिया ही है। इसके अलावा जो लेवल स्टेटस है कैटेगरी 7 पे एंट्री लेवल प्रपोज फिटमेंट फैक्टर, जो मिनिमम 8वां पे कमीशन में कितना होना चाहिए, जो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अगर 3 फिटमेंट फैक्टर मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 फिटमेंट फैक्टर है, तो लेवल 1 के कर्मचारी जो प्यून लेवल के हैं ग्रुप सी के, उनको 54,000 रुपया हो जाएगा बेसिक। लेवल 2 के कर्मचारी हैं, उनका फिटमेंट फैक्टर 3 मिलता है, तो 19,900 बेसिक बढ़ कर के 59,700 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा लेवल 3 के जो ग्रुप सी के कैटेगरी के कर्मचारी है, उनका बेसिक 21,700 होता है। 3 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उनका 65,100 रुपया फिटमेंट बेसिक सैलरी हो जाएगा। लेवल 4 के कर्मचारी यहाँ पर 25,500 रुपया बेसिक पे होता है। 3 फिटमेंट फैक्टर देने पर 76,500 रुपया बेसिक हो जाएगा। लेवल 5 के जो कर्मचारी हैं उनका 29,200 रुपया बेसिक होता है अभी 7th पे कमीशन में, लेकिन जब 3 फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा तो 87,600 रुपये उनका बेसिक हो जाएगा। लेवल 6 आप यहाँ पर देख सकते हैं बी एंट्री हो जाता है 35,400 से। उनका अगर फिटमेंट फैक्टर 3.05 रखा गया तो उनका जो बेसिक सैलरी होगा 1,08,000 बेसिक हो जाएगा। 7th लेवल पर आप लेवल 7 की बात करें तो यहाँ पर देखें 44,900 रुपया बेसिक है और 3.05 फिटमेंट फैक्टर रखते हैं तो 1,37,000 रुपया बेसिक हो जाएगा उनका। लेवल 8 के कर्मचारी का बेसिक 7th सीपीसी में 47,600 रुपया होता है। अगर 8वां पे कमीशन में 3.05 अगर फिटमेंट फैक्टर रखा जाए तो 1,45,200 रुपया उनका बेसिक हो जाएगा। और इसी बेसिक के ऊपर उनका डीए मिलता है, टीए मिलता है और एचआरए मिलता है। ये लेवल 9 के कर्मचारी की बात करें यहाँ पर देखिए तो 53,100 रुपया बेसिक होता है। फिटमेंट फैक्टर 3.05 रखें तो 1,62,000 बेसिक सैलरी हो जाता है। लेवल 10 के कर्मचारी की बात करें तो इनका ग्रुप ए एंट्री हो जाता है 56,100 से और इनका फिटमेंट फैक्टर 3.10 का डिमांड किया जा रहा है, जिनका बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगा 1,74,000 रुपया। इसके अलावा लेवल 11 ग्रुप का यहाँ पर 67,700 रुपया बेसिक होता है। फिटमेंट फैक्टर 3.10 रखें तो उनका जो बेसिक सैलरी बढ़कर हो जाएगा 2,09,900 रुपया। इसके बाद लेवल 12 के कर्मचारियों की बात करें तो उनका 78,800 रुपया उनका 7th पे कमीशन में बेसिक है। तो फिटमेंट फैक्टर 3.10 रखें तो उनका जो बेसिक सैलरी बनकर आएगा 8वां पे कमीशन में 2,44,300 रुपया। लेवल 13 की बात करें जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव कहलाते हैं 1,18,500 रुपया है बेसिक। अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 8वां पे कमीशन में 3.05 रखा जाएगा तो 3,61,500 रुपया इनका बेसिक बन जाएगा। इसके अलावा देखिए लेवल 13A में भी देखिए सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव आते हैं जिनका बेसिक 1,31,100 रुपया है और जब ये बढ़ेगा तो 3.05 इनका फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएंगे तो 3,99,900 रुपया बन जाएगा। तो इसी तरह से ये हो गया लेवल 3 लेवल 13 का। लेवल 14 की बात करें देखिए लेवल 14 यहाँ पर है। लेवल 14 के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें 1,44,200 रुपया बेसिक है। अगर इनका फिटमेंट फैक्टर 3.15 रखा जाए तो बेसिक सैलरी इनका 4,54,300 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा लेवल 15 की बात करें एचएजी लेवल शुरू हो जाता है यहाँ से, तो उनका फिटमेंट फैक्टर 3.15 रखें तो जो पहले 7वां वेतन आयोग में 1,82,200 रुपया बेसिक था वो बेसिक बढ़ कर के हो जाएगा 5,74,000 रुपया। 16 लेवल की बात करें एचएजी प्लस की
तो यहाँ पर उनका बेसिक सैलरी 2,05,400 रुपया था। फिटमेंट फैक्टर 3.20 रखा जाएगा तो 6,57,300 रुपया हो जाएगा। लेवल 17 एपेक्स लेवल की बात होती है, अपेक्स लेवल, उनमें 2,25,000 रुपया बेसिक होता है और 3.25 फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो 7,31,300 रुपया उनका बेसिक बन जाएगा। इसके अलावा लास्ट में होता है लेवल 18। लेवल 18 कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलता है जो 2,50,000 रुपये बेसिक अभी मिल रहा है 7वां वेतन आयोग में। और फिटमेंट फैक्टर अगर 8वां वेतन आयोग में 3.25 मिलता है तो इनका जो बेसिक है वो 8,12,500 रुपये हो जाएगा। यानी आप बात कर सकते हैं कि लेवल 1 का जो बेसिक है, जो प्यून चपरासी लोग होते हैं उनका बेसिक यहाँ पर देखिए 3 फिटमेंट फैक्टर जब मिला था तो 54,000 हो जाएगा और लेवल 1 में 54,000 हो रहा था, लेवल 18 में सीधे बेसिक बढ़ के 8,12,500 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से ड्राफ्ट कमेटी बनकर रेडी है और सारा चीज़ मिलकर बात किया जा रहा है। दिल्ली में ये चीज़ें होगा और ये चीज़ें प्रस्तुत किया जाएगा। आपको कह सकते हैं ज्वाइंट मेमोरेंडम है, एक ज्वाइंट मेमोरेंडम बनेगा, कॉमन मेमोरेंडम बता रहे हैं, उस पर सब बातचीत चल रहा है। रंजना प्रकाश देसाई जहाँ दोस्तों चेयरपर्सन को सबमिट किया जाएगा 8वां पे कमीशन में और यही एक्सपेक्टेड है इम्प्लीमेंटेड। अगर ये होता है तो 1 जनवरी 2026 से यही इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये डिमांड है, ये सरकार के तरफ से एक्चुअल डाटा नहीं आया है, ये तो डिमांड सब लोग बना रहे हैं, सारे यूनियन संगठन मिलकर ये कॉमन मेमोरेंडम जमा करेंगे। रंजना प्रकाश देसाई जो 8वां वेतन आयोग के चेयरपर्सन हैं। इसके अलावा ये सैलरी रिवाइज होगा, पेंशन रिवाइज होगा, एरियर भी मिलेगा, ये सब डिपेंड करेगा। कॉमन सबमिशन इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द यूनियन कैबिनेट, तो यूनियन कैबिनेट ही लास्ट में बनाकर देगा। तो इस तरह से आपको पूरा डिटेल बता दिए कि 8वां पे कमीशन पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना डिमांड किया गया है, कितना डिमांड दे सकती है सरकार। बाकी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बाकी शेयर सभी कर्मचारियों को कर दें ताकि सभी कर्मचारियों को ये चीज़ें 8वां पे कमीशन से रिलेटेड जानकारी उन्हें भी हो सके।